मुगलों ने भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें से एक उनकी वास्तुकला शैली भी है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाई गई विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल संगमरमर से तराशी गई एक प्रेम की कविता है। इसकी सुंदरता को देखते हुए वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रत्येक प्राचीन इमारत का अपना एक विशेष इतिहास होता है और ताजमहल का इतिहास तो लोगों को इसका दीवाना बनाता है। वर्ष 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज बेगम की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनकी याद में एक ऐतिहासिक इमारत बनाई जाए जिसे विश्व में कभी भी न बनाया गया हो। मुमताज बेगम की अंतिम इच्छा को मुगल सम्राट शाहजहां ने दृढ़ संकल्प होकर पूर्ण करने का ठाना और अफगानिस्तान व ईरान के प्रसिद्ध वास्तुकारों उस्ताद अहमद लाहौरी व उस्ताद ईशा को आमंत्रित कर यह आदेश दिया कि वह एक ऐसे मकबरे का निर्माण करे जिसे विश्व में कभी भी ना देखा गया हो, जो अपनी कलाकृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। वर्ष 1632 ईस्वी में दोनों वास्तुकारों ने अपनी कल्पना अनुसार ताजमहल का नक्शा बनाकर ताजमहल बनाने का कार्य शुरू कर दिया और लगभग 20 वर्षों बाद 1653 ईस्वी में इसे बनाकर सम्राट को सौंप दिया। ताजमहल को बनाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। यह मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे, जो 1628 ईस्वी से 1658 तक मुगल साम्राज्य के सम्राट बने रहे थे, परंतु 1658 ईस्वी में इन्हीं के पुत्र द्वारा इन्हें बंदी बनाकर आगरा के किले में बंद कर दिया गया और इनका शासन भी छीन लिया। वर्ष 1666 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, जिसके बाद इन्हें भी मुमताज बेगम की कब्र के बगल में दफना दिया गया। मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1593 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी, जिसे सम्राट सबसे अधिक प्रेम करता था। इनका देहांत 1631 में अपने 14वीं संतान गौहरारा बेगम को जन्म देते समय हो गया था और इनके देहांत के बाद इन्हें आगरा में ताजमहल में दफना दिया गया था। ताजमहल की स्थापत्य शैली मुगल स्थापत्य शैली पर आधारित है। ताजमहल वास्तव में एक मकबरा है, जिसके केंद्र में मुमताज बेगम और सम्राट शाहजहां की कब्र है। ताजमहल का सबसे खूबसूरत गुंबद संगमरमर का बना हुआ है, जो इसकी शोभा बढ़ाता है। ताजमहल के चारों ओर विशाल मीनार हैं, जिनकी ऊंचाई 40 मीटर है। ताजमहल को बनाने के लिए 25,000 से अधिक कुशल कारीगरों को बुलाया गया था, जिनमें पेंटर, कलाकार और कई वास्तुकार सम्मिलित थे। ताजमहल के निर्माण के दौरान 1500 हाथियों को सामान आयात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल को सजाने के लिए 28 बहुमूल्य पत्थर विदेशों व अन्य स्थानों से मंगाए गए थे, जिन्हें बाद में विदेशियों द्वारा लूट लिया गया। ताजमहल बनाने के लिए कुल लागत 3 करोड़ आई थी, जो उस समय बहुत ही ज्यादा लागत थी। ताजमहल को प्रत्येक वर्ष देखने के लिए लगभग 4 मिलियन लोग आगरा आते हैं, जिनमें 70% भारतीय होते हैं। ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल के मुख्य हॉल की छत पर मुमताज कब्र के ऊपर लंबवत रूप से एक छोटा छेद, जिसमें से सदैव पानी की बूंद टपकती रहती है। ताजमहल के चारों ओर मीनारों को इसलिए बनाया गया है ताकि भूकंप व अन्य आपदाओं से उसे बचाया जा सके। ताजमहल को सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक ने अपनी पुस्तक द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस में ताजमहल को एक हिंदू मंदिर बताया है और इसके तथ्य भी उजागर किए। ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था, परंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा उसे ले लिया गया और अब यहाँ पर कांसे का बना कलश है। अगर आप भी ताजमहल की सुंदरता को देखने के इच्छुक हैं, तो ताजमहल सूर्योदय से 30 मिनट पहले और सूर्यास्त से 30 मिनट पहले तक खुला रहता है। ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है। शुक्रवार को केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होती है जो ताजमहल के अंदर मस्जिद में प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।